जब से बिहार मद्य निषेध का एग्जाम समाप्त हुआ है तो बहुत सारे कैंडिडेट्स के मन में सिर्फ एक ही सवाल चल रही है कि इस बार रिजल्ट कब तक देखने को मिलेगी। साथ ही साथ बात करेंगे सेफ स्कोर को लेकर कि सेफ स्कोर क्या होनी चाहिए ताकि वो अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकें, या आप ये भी कर सकते हैं कि फिजिकल के लिए कट ऑफ क्या जा सकती है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। कितने नंबर वालों का इस बार सिलेक्शन हो सकता है, या आप ये भी कर सकते हैं कितने नंबर वाले से कैंडिडेट हैं जो अभी से फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर सके। तमाम तरीके से बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाले। चैनल पहले विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो, क्योंकि बिहार मद्य निषेध से जुड़ी कोई भी जानकारी आती है, चाहे वो रिजल्ट के रिगार्डिंग हो, फिजिकल के रिगार्डिंग हो, डीबी के रिगार्डिंग हो, तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर टाइम टू टाइम देखने को मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे टोटल वैकेंसी को लेकर। इसमें टोटल 4210 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई थी। फॉर्म इसके लिए कितने भरे गए आपको जानकर रहनी होगी। इसके लिए 15,48,000 के अप्रॉक्स में टोटल फॉर्म भरे गए। प्रेजेंट एप्लीकेंट की बात किया जाए तो लगभग 50% उपस्थिति देखने को मिली है, यानी आप कह सकते हैं कि 7,65,000 के अप्रॉक्स में टोटल कैंडिडेट एग्जाम को दिए हैं। हालांकि एग्जाम 2 दिन था और 2 दिन में ही 7 लाख कैंडिडेट एग्जाम दे चुके हैं। हालांकि बहुत सारे कैंडिडेट्स का एग्जाम छूट भी चुका है और वो मांग भी करे, यानी कि 14 जून का जो आप देखे होंगे आंदोलन, या आप कह सकते हैं कि जो रेलवे स्टेशन पर आप देखे होंगे, उस प्रकार से बहुत सारे कैंडिडेट्स का मांग है कि पहले दिन का एग्जाम कैंसिल होना चाहिए। बहुत सारे लोगों का एग्जाम छूट भी गया। उनका मेन रीज़न यही रहेगा कि बहुत सारे कैंडिडेट्स, बहुत सारे नहीं, लगभग 100% कैंडिडेट्स का, यानी कि जितने भी कैंडिडेट्स फॉर्म भरते सभी का एग्जाम सिटी, या आप कह सकते हैं एग्जाम सेंटर काफ़ी घर से 400 किलोमीटर दूर, 500 किलोमीटर दूर रहने के कारण बहुत सारे लड़कियां भी एग्जाम छोड़ी और लड़के भी एग्जाम छोड़े हैं। परीक्षा तिथि के बाद के 2 दिन आपका एग्जाम कंडक्ट कराई गई थी, 14 जून और 17 जून को। हालांकि कहीं भी किसी प्रकार का गड़बड़ी देखने को नहीं मिली है। एक जगह देखने को मिली थी 14 तारीख वाला में, वो भी उस पर बात चल रही है, उसको लेकर भी, इसके कारण भी वह एग्जाम कैंसिल करने की मांग चल रही है। उसमें फर्जीवाड़ा पकड़े गए थे। निगेटिव मार्किंग नहीं है, जो कि प्लस पॉइंट काफ़ी अच्छे है बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए। वहीं बात करेंगे वैकेंसी के लिए, तो वैकेंसी मद्य निषेध में टोटल 1685 वैकेंसी निकाली गई थी, और कक्षपाल के लिए 2417, चलन दस्ता सिपाही के लिए 108। ठीक है, टोटल की बात करें तो 4210 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई थी। यहाँ आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज किस कैटेगरी में क्या कुछ वैकेंसी है। कक्षपाल में कैटेगरी वाइज वैकेंसी क्या है, चलन दस्ता में कैटेगरी वाइज वैकेंसी क्या है, आप एक एक करके सारा कुछ देख सकते हैं और टोटल भी देख सकते हैं। मैं टोटल आपको बताता हूँ कि यूआर के लिए बात करेंगे तो 1673, वही बात करेंगे ईडब्ल्यूएस के लिए 396, बीसी के लिए 502, और वहीं बात करेंगे ईबीसी के लिए 675, और एससी के लिए बात करें 799, और एसटी के लिए 59 टोटल वैकेंसी निकाली गई थी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात की हम बात करेंगे तो सिर्फ महिलाओं के लिए बीसी में, यानी कि ओबीसी कैटेगरी में ही सिर्फ वैकेंसी निकाली गई, ना ही जनरल में, ना ही ईडब्ल्यूएस में, ना ही एससी में, और ना ही एसटी में, किसी में भी नहीं है। ओनली फॉर सिर्फ बीसी कैंडिडेट ही सिलेक्ट होंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं परीक्षा का कठिनाई स्तर को लेकर। देखिए 14 जून को जो आपका एग्जाम हुआ था वह मॉडरेट मानी जा रही है, वहीं द्वितीय पाली यानी कि सेकंड शिफ्ट का जो आपको एग्जाम कंडक्ट कराया था वह मॉडरेट टू हार्ड है। हालांकि देखिए इसमें किसी प्रकार का आंसर की जारी नहीं की जाती है, तो बहुत सारे कैंडिडेट जैसा डाटा दिए उसी प्रकार से बताया जा रहा है। अगर आंसर क्या थी तो इसमें कुछ बदलाव देखने को मिल सकते थे, या आप कह सकते हैं कि 100% आपको इसमें सही डाटा मिलने की उम्मीद थी, लेकिन आंसर की नहीं होने के कारण मुझे भी पता नहीं है, क्योंकि जैसे लोग रिव्यू दे रहे हैं, जैसे हमारे पास अपना बच्चा अपना राय रख रहे हैं, उसी प्रकार से बहुत कैंडिडेट्स का कहना है कि नहीं पहला शिफ्ट जो था वह इजी मॉडरेट है, लेकिन सेकंड शिफ्ट मॉडरेट टू हार्ड बताई जा रही है। तो सभी का ओपिनियन इसमें अलग अलग हो सकती है। शायद उनके लिए इजी हो सकता है जो काफ़ी अच्छे से तैयारी किए हुए हैं, या बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी करते होंगे, उनके लिए इजी भी मानी जा सकती है। वहीं 17 जून की बात करेंगे, पहले शिफ्ट आपका हार्ड है, वहीं सेकंड शिफ्ट मॉडरेट बताई जा रही है। ठीक है, इसमें ऐसा कोई बात नहीं है कि मैं अपने मन से बता रहा हूँ। देखिए अपने मन से किसी प्रकार कोई डाटा इंक्लूड किया ही नहीं जाता, बच्चों के रिव्यू के कारण ही सारा कुछ डाटा। लगभग हम बात करेंगे तो 2.5 लाख प्लस कैंडिडेट का डाटा मेरे पास उपलब्ध है। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न को लेकर, और साथ ही साथ यहाँ बताएंगे कौन सा सिर्फ आपका कौन सा सब्जेक्ट इजी रहा, मॉडरेट रहा, हार्ड रहा। सबसे पहले बात करेंगे हिंदी को लेकर। हिंदी टोटल इसमें 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, गणित से 10 क्वेश्चन, अंग्रेजी से 10 क्वेश्चन, और सामाजिक विज्ञान जीके जिससे हम बात करेंगे टोटल 70 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें करंट अफेयर भी इंक्लूड है, ऐसा बात नहीं कि इसमें करंट अफेयर नहीं थे, करंट अफेयर भी है। करंट अफेयर का लेवल का अगर हम बात करेंगे तो करंट अफेयर का लेवल आपका हार्ड बताया जा रही है। ठीक है,
करंट अफेयर का लेवल हार्ड बताइए। हालांकि सभी एग्जामों की अगर हम बात करें तो सभी एग्जाम में तो हार्ड ही पूछी जाती है करंट अफेयर या जीके जीएस की बात करें, क्योंकि जीके कहाँ से कैसे सवाल पूछ ली जाते हैं ये किसी कैंडिडेट्स को मन में नहीं चलती है। मैथ आप बना लीजिएगा, रीजनिंग भी बना लोगे, लेकिन साइंस भी बना लोगे, लेकिन जीके नहीं बन पाएगा, क्योंकि जीके के लिए आपको 1 सेकेंड ही मिलते हैं एक क्वेश्चन के लिए। अपने मन से अगर बात करें तो 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में क्वेश्चन बना तो ठीक है, नहीं बना तो कहानी खत्म। बात करेंगे इसके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर। देखिए, अगर आप कम से कम 30 नंबर यानी कि 100 में से अगर आप 30 नंबर लाते हो तो आप क्वालिफाई हो, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यानी अगर 30 नंबर से भी, अगर 100 में आप 30 नंबर भी अचीव नहीं कर पा रहे हो तो आप फेल कहलाओगे और आप आगे के लिए पात्र नहीं हो। आगे बात करते हैं महिला के लिए क्या कुछ फिजिकल की क्राइटेरिया रहने वाली है। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो तो आपको 1 किलोमीटर 5 मिनट में रन करना होगा। हाई जंप 3 फीट आपको हाई जंप करना होगा। गोला फेंक की बात करेंगे तो 12 पाउंड का गोला 12 फीट फेंकने होंगे, कम से कम 12 फीट, उससे ज़्यादा फेंकोगे तो और अच्छा बात है। ऊंचाई की बात करें सभी कैटेगरी के लिए 155 सेंटीमीटर और न्यूनतम वजन कम से कम 48 केजी होना चाहिए। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो तो आपको कम से कम 48 केजी वजन होना चाहिए। उसके इर्द गिर्द में भी है तो टेंशन लेने की आपकी ज़रूरत है, जैसे कि 50 केजी है या 47 केजी है, तो अभी से अपने वजन पर काम करते रहिए। आगे बात करते हैं पुरुषों के लिए यानी कि फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या कुछ क्राइटेरिया रहने वाली है। अगर आप दौड़ की बात करेंगे तो 1600 मीटर 6 मिनट में। वहीं बात करेंगे ऊंची कूद को लेकर तो न्यूनतम 4 फीट, और गोला फेंक की बात करेंगे तो 16 फीट का गोला, 16 पाउंड का गोला 16 फीट फेंकने होंगे। ठीक है, वहीं बात करेंगे ऊंचाई को लेकर तो यूआर बीसी के लिए बात करेंगे तो 165 सेंटीमीटर, ईबीसी के लिए एससी के लिए तो 160 सेंटीमीटर। सीना की बात करेंगे चेस्ट के लिए तो यूआर बीसी ईबीसी के लिए 81 से 66 सेंटीमीटर और एससी के लिए 79 से 84 यानी कि 79 से 84 सेंटीमीटर का आपका चेस्ट होना चाहिए, यानी कि बिना फुलाए हुए 79 सेंटीमीटर और फुलाकर 84 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि है एक्सपेक्टेड कट ऑफ के रिगार्डिंग। देखिए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सिर्फ फीमेल में ही है, तो फीमेल के लिए भी हम बात करेंगे, क्योंकि फीमेल में यूआर में कोई सीट नहीं है, ईडब्ल्यूएस ईबीसी में कोई सीट नहीं है फीमेल के लिए, एससी एसटी में कोई सीट है ही नहीं, तो सिर्फ बात करेंगे हम तो बीसी और फीमेल के लिए। तो सबसे पहले यूआर मेल की बात करेंगे तो 61 अगर क्वेश्चन सही हो पा रहा है तो आप सेफ हो और आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकते हो। उसी प्रकार से ओबीसी बीसी की बात करेंगे तो मेल कैंडिडेट हो तो 58 क्वेश्चन तक सही बन पा रहा है, यहाँ पर आप सेफ हो। और ईडब्ल्यूएस के लिए 55 क्वेश्चन, एससी के लिए बात करेंगे तो 52 क्वेश्चन, और बात करेंगे एससी फीमेल के लिए 50 क्वेश्चन तक सही है, तो यहाँ पर आप सेफ हो। वहीं हम अगर बात करेंगे ईबीसी यानी कि ओबीसी के लिए फीमेल कैंडिडेट के लिए तो लगभग आपका 55 क्वेश्चन तक ओबीसी, अगर ओबीसी से फीमेल कैंडिडेट हो, महिला कैंडिडेट हो, अगर आपका 55 क्वेश्चन तक सही है तो आप यहाँ पर सेफ हो, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। बाकी अपना फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, अगर इतना नंबर बन पा रहा है इसमें कोई दो राय नहीं। अगर अभी भी अगर आप अपना टाइम व्यर्थ करना चाह रहे हो तो कर सकते हो, इतना नंबर बन पा रहा है तो आप फिजिकल की तैयारी अभी से स्टार्ट कर सकते हो। बाकी और भी कहीं किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हो, वहाँ जवाब आपका विदिन सेकेंड प्रोवाइड कराया जाएगा। बाकी रिजल्ट की बात किया जाए तो आपको अगले फर्स्ट वीक में यानी कि अगले मंथ के जुलाई का फर्स्ट वीक में आपको रिजल्ट देखने को मिल सकती है, जैसे कि यूपीएसआई के जैसे कि आप बिहार एसआई के देखे होंगे, जस्ट आपको एग्जाम हुआ उसके 15 से 20 दिनों के बाद उनका रिजल्ट जारी कर दिया गया, उसी प्रकार से इसका भी रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो टेंशन यहाँ लेने की जरूरत नहीं है, फिजिकल की तैयारी शुरू करते रहिए, क्योंकि आपको उम्मीद है सितंबर तक आपका फिजिकल भी कराने की पूरी उम्मीद बन रही है। बाकी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। फिर मिलते हैं कोई अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।